student. Today we will read third chapter. The chapter is अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं. रेखा latitudes and longitudes. अक्षांश latitude. आपने देखा होगा कि ग्लोब में एक सुई झुकी हुई अवस्था में होती है, इसे ही अक्ष कहा जाता है. ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है. ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई खींची गई है. विषुवत रेखा तथा ध्रुवों के बीच दो गोलार्ध स्थित हैं. सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं. इनकी लंबाई विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर कम होती जाती है, किंतु अक्षांशों के बीच की दूरी सदैव समान रहती है. दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है. ग्लोब पर विषुवत रेखा सहित कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं. विषुवत वृत्त ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त है. ध्रुवों की ओर जाते हुए अन्य अक्षांश वृत्त क्रमशः छोटे होते हैं, यहाँ तक कि 90 डिग्री अक्षांश एक बिंदु मात्र होता है. द नेक्स्ट इज पृथ्वी के ताप कटिबंध हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. पृथ्वी पर निम्नलिखित ताप कटिबंध पाए जाते हैं. फर्स्ट इज उष्ण कटिबंध टॉरिड जोन. कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के समय सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए उस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी प्राप्त होती है. इसीलिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं. द नेक्स्ट इज शीतोष्ण कटिबंध. विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर जाने पर धीरे धीरे ऊष्मा कम होती जाती है. सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर तिरछी होती जाती हैं. उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं. यहाँ ग्रीष्मकाल में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही शीतकाल में अधिक ठंडी. ये उष्ण कटिबंध यहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और यहाँ ना अधिक गर्मी रहती है ना अधिक ठंड. द नेक्स्ट इज शीत कटिबंध फ्रीजिस जोन. उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य के भाग में बहुत ठंड पड़ती है. यहाँ सूर्य क्षितिज से अधिक ऊपर नहीं आ पाता. सूर्य की किरणें सदैव तिरछी रहती हैं, इसलिए यहाँ वर्ष भर बहुत कम तापमान रहता है. यहाँ संसार में सबसे अधिक सर्दी पड़ती है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं. द नेक्स्ट इज देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स. देशांतर की सहायता से किसी स्थान के स्थानीय समय को जान सकते हैं. पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है. इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी को 360 देशांतर पार करने में 24 घंटे का समय लगता है. इस प्रकार यह 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर 24 इंटू 60 डिवाइडेड 360 इजिकल टू 1440 डिवाइडेड 360 इक्वल 4 को पार करती है. दूसरे शब्दों में प्रत्येक देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है. अब यदि हमें किन्हीं दो बिंदुओं के देशांतर ज्ञात हैं तो हम उनके स्थानीय समय का अंतर आसानी से बता सकते हैं. यदि हमें दो बिंदुओं का देशांतर ज्ञात है तो हम उनका स्थानीय समय बता सकते हैं. इसके विपरीत ग्रीनविच से पश्चिम में स्थित स्थान का स्थानीय समय पीछे होगा. उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क ग्रीनविच से 74 डिग्री पश्चिम में स्थित है. यहाँ 74 इंटू 4 इजिकल टू 296 मिनट या 4 घंटे 56 मिनट का अंतर ग्रीनविच समय से पीछे होगा. न्यूयॉर्क पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसका स्थानीय मान भी पीछे होगा. अतः यदि ग्रीनविच में दिन के 10 बजे हैं तो न्यूयॉर्क का स्थानीय समय 10 माइनस 4.5 बराबर 4.4 बजे होगा. यानी कि अगर न्यूयॉर्क में यदि ग्रीनविच में 10 बजे हैं तो न्यूयॉर्क में हमारे 5:04 होंगे. सुबह का समय होगा ये न्यूयॉर्क का. द नेक्स्ट इज स्थानीय तथा मानक समय. फर्स्ट स्थानीय समय. किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस समय दोपहर के
12 बजते हैं। इस समय 12 बजे दोपहर को इस स्थान का स्थानीय समय कहा जाता है। एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का समय एक समान होता है, यानी कि जब हमारा सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे पड़ती हैं तब उस समय को हम स्थानीय समय कहते हैं। ये दोपहर के 12 बजे का समय होता है। द नेक्स्ट इज मानक समय। विभिन्न देशांतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। प्रत्येक देशांतर पर स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। भारत की मानक मध्य रेखा 82 डिग्री 30 डिग्री देशांतर मानी जाती है। इस रेखा के स्थानीय समय को ही संपूर्ण देश का मानक समय माना जाता है। भारत तथा ग्रीनविच के मानक समय में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से 330 मिनट अर्थात 5 हाफ घंटे आगे है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 82 हाफ डिग्री बराबर 82 हाफ इंटू 4 बराबर 330 मिनट बराबर 5 घंटे 30 मिनट इज इक्वल टू 5 घंटे 15 मिनट। अर्थात लंदन में जिस समय दिन के 12 बजे होते हैं उस समय भारत में शाम के 5:30 का समय होता है। द नेक्स्ट इज विश्व के समय कटिबंध। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ एक से अधिक मानक समय है। संपूर्ण संसार को 24 कटिबंधों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 देशांतर आते हैं। प्रत्येक समय क्षेत्र के बीच में लगभग 1 घंटे का अंतर होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 समय क्षेत्र हैं, जबकि रूस में 11 समय क्षेत्र कटिबंध है। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.